और इसका कारण पता क्या है? एप्स्टीन फाइल। ये इजराइल की जंग है जिसमें इन्होंने ट्रंप को घसीट लिया है। क्योंकि अमेरिका का मेन मोटो क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है उसका? ये क्या चाहता है ये जंग जो है ना, मैं आपको बता दूं, ये वाली पर्टिकुलर जंग, वो तो हमें पता ही है कि अमेरिका हर देश में दखलंदाजी करता है, पूरी दुनिया में ऐसे कर रहा है। हाँ, 100 से ज्यादा देशों में वो लोग तख्ता पलट, और ये मस्खरा आदमी आ गया तो ये ज्यादा कर रहा है। तो 30-35 देशों में उन्होंने सक्सेसफुली वहां सत्ता परिवर्तन करवाया है, तो ये तो है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर जंग है, ये इजराइल की जंग है जिसमें इन्होंने ट्रंप को घसीट लिया है। क्योंकि पिछली बार आप देखोगे जो ट्रंप का कार्यकाल था, इसने किसी भी देश में जंग नहीं की। हाँ, इसने शांति की बात की, बिल्कुल। लेकिन इस बार ये बहुत बदला हुआ है। और इसका कारण पता क्या है? एप्स्टीन फाइल। एप्स्टीन फाइल, तो एप्स्टीन फाइल बड़ा बवाल है। मुझे तो लगता है मुझे लगता है यही कारण है शायद। आपने भी वही बात कह दी जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, और भी कि एप्स्टीन फाइल एक बड़ा कारण हो सकती है। अच्छा, एक बात बताइए कि ईरान की अगर सेना की बात करें तो वो कितना मजबूत है हाल में? ईरान में की आबादी 9 करोड़ है। एरिया में इंडिया का आधा है। जो प्रॉपर ईरानियन आबादी है वो 9 करोड़ है। 50-60 लाख वहां अफगान हैं, और बाकी मतलब 50,000 या लाख बार बाकी और विदेशी होंगे जो तालिबे इल्म हैं या बाकी कारोबार के सिलसिले में। ठीक है, 9 करोड़ की आबादी में जितने भी जवान हैं, करीब 2 करोड़ जवानों ने वहां अनिवार्य सैनिक ट्रेनिंग ली हुई है, जो कि 2 साल के लिए कंपलसरी है हर जवान के लिए। अच्छा। बहुत ही रेयर केस में उससे छूट मिलती है, या तो बहुत मोटा, मतलब बहुत रेयर केस में छूट मिलती है कि कोई आदमी बहुत जबरदस्त हर नागरिक को। हाँ, हर नागरिक के लिए, पुरुषों के लिए, वयस्क पुरुषों के लिए। तो ये आप मान के चलो कि 2 करोड़ तो वहां सैनिक हैं ही है जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है, 1.5-2 करोड़ के आसपास। और दूसरा ये भी है कि वहां सेना 2 किस्म की है। जैसे एक तो हमारे यहाँ रेगुलर आर्मी हो गई, जिसे बोलते हैं आर्तेश, वो रेगुलर आर्मी है, उसकी 6-7 लाख स्ट्रेंथ है। इसके अलावा जो IRCG है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को, वो जो है उसको बोलते हैं सेपाहा फारसी में। वो 1.5 लाख के आसपास है। वो बैकबोन है ईरान की। अच्छा, वो सबसे जबरदस्त एक्सपर्ट हैं और वो बहुत ज्यादा लॉयल है ईरान के लिए। और दूसरे एक और मिलिटिया है जो बासीज, जो सरकार के लिए जो लोग काम करते हैं, इंटेलिजेंस वाले भी हैं और फाइटर्स भी हैं, जो उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो ईरानी आर्मी ज्यादा डैमेज नहीं हुई ना। मरे होंगे 1,000-1,500 लोग आर्मी के। सिविलियंस बहुत मर गए। सिविलियंस ज्यादा मरे।